आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, प्रभु के बेटी बेटा होने के नाते हम सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ, ये सारी बातें आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पतरस के पत्री में लिखा है, यदि कोई तेरे विश्वास के बारे में पूछे तो आप उन्हें बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने विश्वास के बारे में बताएं। मेरे भाई और बहन, जब हमें मालूम ही नहीं होगा, जब हम सही से जानेंगे ही नहीं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे और क्यों हुआ, तब तक हम क्यों कर और कैसे लोगों को बताएंगे। हम सब लोग जानते हैं, हमारे समाज के आसपास सब लोग विश्वासी नहीं हैं, बहुत सारे लोग बिना विश्वासी हैं और वो जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। जब हम सीखेंगे तब हम दूसरों को बता पाएंगे। तो इस बात को सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप पहुंच सके। सो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 18 से लेकर 21 तक एक छोटा सा पैराग्राफ लिया गया है। इससे हम सीखेंगे कि यीशु का जन्म कैसे हुआ है। बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन तो भी हम दोबारा इन बातों को पढ़ लेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। अगर आप इसको बार बार ध्यान से इस वचन पर मनन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई जाती है, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक धर्मी व्यक्ति से हो चुकी थी। जब यूसुफ को यह पता चलता है कि मेरी मंगेतर मरियम को गर्भ हो गया है और वो बच्चा जन्ने वाली है, और जब यूसुफ को पता चला कि उसकी मंगेतर मरियम प्रेग्नेंट है और अपने मन में ये विचार किया कि मैं उसे त्याग दूंगा और उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि जब ऐसा ही सोच ही रहा था तब परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ के आकर कहा कि जो उसके गर्भ में है वो किसी इंसान की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है। इसलिए तो उसको अपने यहाँ लाने से और उसे अपनाने से मत घबरा, क्योंकि उसके गर्भ से परम प्रधान स्वयं परमेश्वर जन्म लेगा और वो अपने लोगों के और हमारे पापों के लिए उसने जन्म लिया। दूसरा सवाल कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया, कौन सा ऐसा कारण था, कौन सी ऐसी वजह थी कि स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने स्वर्गीय जैसे सिंहासन को छोड़कर इस पाप जैसी दुनिया में मनुष्य बनकर उसे आना पड़ा। कौन सा रीजन था, इस बात को अब हम सीखेंगे। भजन संहिता 51 वचन 5 में दाऊद ने इस प्रकार से कहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद ने आत्मा में होकर इस बात को जाहिर किया कि सारा मनुष्य जाति जो पैदा होती है, जो इस दुनिया में आती है, वो पाप के द्वारा ही पैदा होती है और पाप के स्वभाव के द्वारा ही उस दुनिया में आई हुई है। तब पौलुस रोमियो की पत्री में इस प्रकार से कहता है 3 अध्याय 10 वचन में, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, उनके विचार गलत हो गए, चाल चलन गलत हो गया। इस प्रकार से एक पापी को एक उद्धारकर्ता के रूप में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में
आना पड़ा। और रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारे अच्छे काम, हमारे भलाई के काम हमें हमारे पाप से, हमारे पाप की गुलामी से हमें आज़ाद नहीं कर सकते थे। जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चींटड़ों के समान हैं। इसलिए मनुष्य की अपनी अच्छाई, उसके अपने अच्छे कर्म, उसका अच्छा स्वभाव उसको अपने पापों से, पाप की गुलामी से उसे आज़ाद नहीं कर सकता था। इसलिए स्वयं परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर इस धरती पर और मनुष्य बनकर आए, ताकि हमारे जीवन में जो पाप का बंधन था उसे तोड़कर फिर से पिता के साथ हमारा रिश्ता करा दे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, और उस पाप में जो दलदल में हम थे उसकी मजदूरी मृत्यु थी। कोई बचाव नहीं था, कोई भी समाधान नहीं था, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन परमेश्वर ने जो दान दिया, जो अपना गिफ्ट दिया इकलौता पुत्र, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी शिक्षाओं पर चलने के द्वारा हम पर अनंत जीवन की आशीषें और अनंत जीवन का आश्वासन हमें दिया गया। तब यूहन्ना 3:16-7 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कैसा विश्वास किया? ऐसा पिता ने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि अब जो हम उस पर विश्वास करते हैं हम पर दंड की आज्ञा नहीं बल्कि अनंत जीवन और आशीर्वाद की आज्ञा है और आश्वासन है। सो मेरे भाई और बहन, इस वीडियो में हमने 2 बातों को क्लियर किया। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसलिए आप लोगों को ये दोनों सवाल बहुत अच्छी रीति से आना चाहिए, ताकि आप अपने विश्वास के बारे में लोगों को बता सकें कि यीशु मसीह कैसे आया और क्यों आया। बाइबल कहती है वो पापियों को उद्धार दिलाने के लिए आया। पापियों का पास अपने कोई समाधान नहीं था, अपना कोई रास्ता नहीं था अपने आप को गुलामी से, पाप से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन की शिक्षा पाने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके शिक्षा के अनुसार चलने के द्वारा परमेश्वर ने हमें अब दंड की आज्ञा नहीं, हमें इसी विश्वास में, इसी भरोसे में, आश्वासन में और अनंत जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। ताकि अब जो कोई आपके विश्वास के बारे में, हमारे विश्वास के बारे में, हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के बारे में पूछे, हम बहुत ही अच्छी रीति से बता सकें कि मेरा यीशु कुंवारी के द्वारा जन्म लिया और वही जगत का उद्धार करता है। वो पापियों के लिए, हम जैसे जगत के लिए इस दुनिया में आया, ताकि हम विश्वास करके नरक न जाएं, हम उद्धार को प्राप्त कर लें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आसमान और जमीन को बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर, इस शाम के बेला में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, और दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करने का मौका दिया और सौभाग्य दिया। परमेश्वर, मैं इस बात के लिए दिल से धन्यवाद करता, और जितने भाई और बहन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन के हालात बदल जाए, उनके जीवन की सारी परिस्थितियां बदल जाए, इनके जीवन से बीमारियां दूर हो जाए, इनके जीवन से सारे रोग दूर हो जाए, ये जो असफल हैं वो सफल हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर, एक एक जीवन के क्षेत्र की आप सुधि लें, यीशु के नाम में ये बढ़ते चले जाए, तेरे वचन में और बढ़ते चले जाए। परमेश्वर, आज ये तेरे बारे में सीखा है कि तू क्यों आया और किस प्रकार से आया। परमेश्वर, ये अपने विश्वास को बड़े हिम्मत और दलेरी से अपने आस पड़ोस को, अपने लोगों को, अपने कुटुंबियों को बता सके। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों की सहायता कर, मदद कर परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए। प्रिय परमेश्वर, तेरे लोगों की सुधि लीजिए, किसी भी प्रकार की घटी इनके जीवन में ना होने पाए। ये तेरे बच्चे हैं, आपकी औलाद है प्रभु, और बाइबल कहती है तू अपने संतान को सारी आवश्यकता और जरूरतें पूरा करेगा, उन्हें किसी भी आफत में और मुसीबत में ना रहने देंगे। प्रभु, ये क्रिसमस इनकी जिंदगी के लिए एक उद्धार का कारण बन जाए। आप जगत
जगत में उजाला बनकर, ज्योति बनकर आए। मेरी प्रार्थना है कि जब ये आपके बर्थडे को मनाते हैं, जन्मदिन को मनाते हैं, इन तेरी रोशनी इनके जीवन, परिवार, बाल बच्चों में आ जाए। यीशु के नाम में प्रभु इन्हें आशीर्वाद दे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉलिंग के द्वारा प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं या करा सकते हैं, ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर सकें। और आज की वीडियो में आपने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे और क्यों आया, इस बात को बहुत ही अच्छी रीति से अपने जीवन में उतार लें, ताकि हम बड़ी दिलेरी से, बड़े विश्वास से, कॉन्फिडेंस के साथ में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और अपने विश्वास के बारे में लोगों को बता सके। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।